हाय एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो वेशकरण टेक। आज का वीडियो है कि ऑनबोर्डिंग अपडेट्स एंड चेंज कैसे करें हमारी बेस लोकेशन, और वर्क फ्रॉम होम अभी तक कंटिन्यू है या नहीं है, और प्रोजेक्ट के पहले क्या होता है, प्रोजेक्ट के बाद। ठीक है। इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड करा है। दिवाली पे क्या बोनस मिला नहीं मिला ये सब कुछ मैंने आपको बताया है, क्या कैंपस का, और मैंने ऑनबोर्डिंग अपडेट, तो आप वो सब मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है नो ऑनबोर्डिंग अपडेट्स। ठीक है। तो मैं यही बता दूं, अगर आपको ऑनबोर्डिंग के लिए कोई भी मेल आता है तो आप उस दिन रेडी रहना आपके ऑनबोर्डिंग के लिए। ठीक है। और उस दिन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी होता है, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। और ऑनबोर्डिंग के दिन उससे पहले आपको 2-3 सेशन हो गए जिसमें आपको जॉइनिंग फॉर्म्स फिल करने के बारे में बताएंगे। ठीक है। ऑनबोर्डिंग का अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अगर कोई ऑनबोर्डिंग आता है तो आप प्लीज़ करके उस ऑनबोर्डिंग उस दिन कंप्लीट करो। काफ़ी लोग होते हैं किसी रीज़न के वजह से बोल देते हैं कि हमें सॉरी मैम हम अभी ऑनबोर्ड नहीं हो सकते वगैरह वगैरह। बट ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि मेरा खुद का जो फ्रेंड था उसका मई में ऑनबोर्डिंग था। ठीक है। वो एलाइड का स्टूडेंट था। तो उस टाइम उसके एग्ज़ाम थे, किसी रीज़न की वजह से वो ऑनबोर्ड नहीं कर पाया। उसने बोला कि मैं बाद में ऑनबोर्ड कर लूँगा। ठीक है। ऑनबोर्डिंग बाद में हो जाएंगी। उसको लगा कि नेक्स्ट मंथ। बट अभी तक अक्टूबर हो रहा है, अभी तक कोई अपडेट नहीं है उसकी, अभी तक ऑनबोर्डिंग नहीं है। तो ये फर्स्ट तो कोई भी गलती मत करना। ठीक है। सेकेंड है हाउ टू चेंज बेस लोकेशन। ठीक है। एनी कंपनी। तो पहली बात तो सब लोग सोच रहे होंगे बेस लोकेशन क्या होता है, तो बेस लोकेशन समझा देती हूँ कि बेस लोकेशन हमारी वो होती है जहाँ पे हमें वर्क के लिए जाना होता है। ठीक है। अगर हम बेंच पे है तो, क्योंकि बेस लोकेशन एंड प्रोजेक्ट लोकेशन दोनों कभी कभी अलग होती है, कभी कभी एक ही होती है। ऐसे आपकी बैंगलोर बेस लोकेशन है। ठीक है। और आपका प्रोजेक्ट भी बैंगलोर का ही मिलता है, तो आपकी बेस लोकेशन एंड आपकी प्रोजेक्ट लोकेशन बैंगलोर है। बट अगर आपकी बेस लोकेशन बैंगलोर है और आपका प्रोजेक्ट लोकेशन पुणे है, आपको अगर आपका वर्क स्टार्ट होता है तो आपको बैंगलोर ना जाके आपको पुणे जाना है। ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ रैंडमली मिल गया, हमें प्रेफरेंस लोकेशन नहीं मिला था। आप एक चीज़ कर सकते हो कि आपके पास अगर कोई रीज़न है जिससे कि आप ऑनबोर्डिंग के पहले ही आप मेल कर सकते हो मैनेजर को, या फिर ऑनबोर्डिंग के बाद जब आपका वर्क स्टार्ट हो, आपका प्रोजेक्ट वर्क का जब आपके मैनेजर से बात होती है, तो आपको एक रीज़न देना है, और वो भी प्रूफ के साथ कि हमारा ये रीज़न है। आप फैमिली का रीज़न बता सकते हैं, और भी आपके पास अगर अलग कोई रीज़न है तो आप वो बता सकते हैं कि हम वहाँ नहीं जा सकते। अगर आपका रीज़न बहुत स्पेसिफिक होता है, मतलब बहुत कि सामने वाला समझ सकता है, आपकी बेस लोकेशन चेंज हो सकती है। कई बार बेस लोकेशन प्रोजेक्ट लोकेशन आपको दोनों सही लग रही है, बट आपको जो टीम्स है वो कहीं और बुला लेगी, ये चीज़ भी हो सकती है। जैसे इन मेरे केस में कि मेरी बेस लोकेशन कुछ और है, प्रोजेक्ट लोकेशन कुछ है, और मेरे टीम्स कहीं और है, तो मुझे जाना कहीं और है। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम। तो मैं यही कह दूँ कि दोनों ही अच्छे होते हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी और घर पे तो अच्छा ही होता है। लेकिन अगर आपको ऑफिस बुलाया जाता है तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ जाके फेस टू फेस आपकी बहुत कम्युनिकेशन होती है आपके साथ, आपके फ्रेंड्स के और आपके मैनेजर और सबके साथ। तो कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, तो ऑफिस तो जाना चाहिए। एंड वर्क फ्रॉम होम अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन आपको अगर आपका कोई प्रोजेक्ट मिलता है और उसमें अगर वर्क स्टार्ट हो जाता है तो आपको आपके ऑफिस, अगर आपको बुलाते तो आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। ठीक है। एंड अब आता है कि प्रोजेक्ट्स। ठीक है। तो प्रोजेक्ट का क्या होगा कि आप ऑनबोर्डिंग के कुछ मंथ बाद या कुछ 15 दिन 20 दिन बाद आपको एक प्रोजेक्ट एलोकेट होगा, बट उससे पहले आपके इंटरव्यू हो गए। आपके क्लाइंट के साथ भी इंटरव्यू हो सकते हैं, आपकी कंपनी के साथ भी आपके इंटरव्यू हो सकते हैं। इंटरव्यू होने के बाद आपको प्रोजेक्ट मिलता है। प्रोजेक्ट मिलने के बाद आपको 15-20 दिन बाद आपको कोई अपडेट आती है मैनेजर के साइड से, आपकी कोई भी दोस्त। फिर आपको काम स्टार्ट एकदम से नहीं होगा, आपको पहले थोड़ा उस बारे में पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या करना है हमें। देन उसके बाद आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। अगर अभी तक आपका प्रोजेक्ट नहीं मिला और आप बेंच पे और आपको ऑफिस बुला रहे हैं, तो फिर आपको आपकी बेस लोकेशन पे जाना पड़ेगा। अगर आपकी चेंज हो जाती है तो आप फिर अपने प्रेफरेंस लोकेशन पे जाओ, नहीं होती तो जो आपको रैंडमली लोकेशन मिली थी आपको उस लोकेशन पे जाना होगा। बट अगर आपको प्रेफरेंस लोकेशन प्रोजेक्ट लोकेशन मिल गई तो बहुत सही है, तो फिर आपको प्रेफरेंस लोकेशन पे जाना पड़ेगा। तो आप ये सब चीज़ें हैं, पर अगर आपको चेंज करना है तो आप मेल कर सकते हैं। आपके पास एक रीज़न होना चाहिए, प्रूफ के साथ होना चाहिए, तो
हो जाती है, इतनी बड़ी बात नहीं है। या फिर कुछ टाइम बाद आप भी चेंज करवा सकते हो। जब तक आपका वर्क फ्रॉम होम है आप ट्राई करो कि हमारी चेंज हो जाए, देन हो जाती है इजीली। सो अगर इफ़ आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, चाहे ऑनबोर्डिंग के या फिर बेस लोकेशन चेंज या वर्क फ्रॉम ऑफिस के बारे में या प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर करूँगी।